कौमी आवाज़ के नाजरीन खुश आमदीद। अरब ममालिक में नया बहरान आने को तैयार है। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल बनने जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान को दीवार से लगाने का अमेरिका और इसराइल ने मुकम्मल मंसूबा बना लिया है। बाइडन इस वक्त इंतहाई जारहाना अंदाज से अमेरिकी सुपरमेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। अब अमेरिका की राह में कोई भी आएगा उसको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अमेरिका आपे से बाहर हो चुका है। मेरी इस वीडियो को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। आने वाले वक्त में अमेरिका किसी एक मुल्क नहीं बल्कि कई ममालिक में खतरनाक महाज खोलने जा रहा है, जिसमें सरे फहरिस्त ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन शामिल हैं। बाइडन इंतजामिया अपने पहले शिकार मोहम्मद बिन सलमान को कैसे ढेर करने लगा है, मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ चार्जशीट में क्या कुछ है, बाइडन शाह सलमान को कौन सा अहम पैगाम देने जा रहे हैं, कैसे इस वक्त सऊदी अरब बेचारगी की सूरत हाल से दो चार है। यकीन करें इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान की खूब याद सता रही है, जिसको मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के कहने पर ही अपने रास्ते से हटाया था। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। आइए आपको मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ इंतहाई खतरनाक रिपोर्ट से मुतल्लिक चंद अहम मालूमात शेयर करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। अमेरिका में सदर जो बाइडन की इंतजामिया सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात पर मबनी खुफिया रिपोर्ट को जारी करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है, जिसके बारे में आम ख्याल ये है कि इस रिपोर्ट में कत्ल का इल्ज़ाम सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर आयद किया गया है। अमेरिकी ऐवान सदर व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ने यह रिपोर्ट पढ़ ली है और अब वो सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान से जल्द बात करेंगे। सदर बाइडन सऊदी अरब से अमेरिका के ताल्लुकात को असर-ए-नू तरतीब देने का इरादा रखते हैं। अमेरिकी सहाफ़ी और अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे जमाल खशोगी को सन 2018 में इस्तांबुल के सऊदी सफारतखाने में बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। सऊदी अरब के सिफारत खाने की इमारत के अंदर सऊदी एहलकारों के हाथों होने वाले इस कत्ल में मुलव्वस होने के तमाम इल्ज़ामात की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने तरदीद की थी और अब तक इतलात के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ऊपर इल्ज़ाम आयद न करने और इस कत्ल की वारदात से बचने के लिए अरबों डॉलर्स लगा दिए हैं कि किसी तरह से मोहम्मद बिन सलमान की अपनी जान बख्शी हो जाए और उन पर जमाल खशोगी का मुकदमा दर्ज ना हो सके। इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से बाकायदा डील कर रखी थी, लेकिन अमेरिका तो फिर अमेरिका है। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में यही बात कहा करता हूँ कि अमेरिका इंतहाई मफाद परस्त मुल्क है। अमेरिका का जब किसी मुल्क से मफाद हो तो अमेरिका उसके साथ मिल जाता है, उस मुल्क को अपना दोस्त बना लेता है। लेकिन जब उस मुल्क से अपना मतलब निकल जाए तो उसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देता है। आसान अल्फाज में इंतहाई मतलब परस्त है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हकाम ने कहा था कि सऊदी एजेंट्स की एक टीम को जमाल खशोगी को सऊदी अरब लाने के लिए भेजा गया था और इस कार्रवाई के दौरान सूरत हाल बिगड़ जाने की वजह से वो हलाक हो गए थे। सऊदी अरब की एक अदालत ने इस कत्ल के जुर्म में 5 अहलकारों को मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन गुज़िश्ता साल सितंबर में इनकी सज़ा में कमी करके इसको 20 साल कैद में तब्दील कर दिया गया था। इस रिपोर्ट के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि इसे किसी भी वक्त आम कर दिया जाएगा। बरतानवी खबरसां इदारे राउटर्स ने 4 नामालूम अमेरिकी हकाम के हवाले से दावा किया कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी के कत्ल की मंजूरी दी थी और मुमकिना तौर पर अहकामात जारी किए थे। इन हकाम ने मजीद कहा कि जमाल खशोगी के कत्ल की रिपोर्ट का ज़्यादा हिस्सा अमेरिकी खुफिया इदारे CIA की तहकीकात पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब में इस सगासा का कहना था कि वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इस कत्ल के बारे में कुछ इल्म नहीं था, लेकिन सन 2019 में वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान में कहा था
क्योंकि ये कत्ल सऊदी एहलकारों की गफलत से हुआ है, इसलिए वो सऊदी अरब की हुकूमत के एक अहम तरीन रुकन होने की हैसियत से इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। अमेरिकी नशरियाती इदारे NBC न्यूज़ ने इतला दी है कि खुफिया इदारों का ये तजिया कोई नया नहीं है और ये CIA की तहकीकात की बुनियाद पर किया गया है, जिसको सन 2018 में वसी पैमाने पर शाया किया गया था, जिसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तरदीद कर दी थी। इस तजिए में कहा गया था कि मोहम्मद बिन सलमान के मुलव्वस होने का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन अमेरिकी हकाम का ख्याल है कि इस नौयत की कार्रवाई वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकती थी। अमेरिकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट, जिसके लिए जमाल खशोगी काम करते थे, का कहना था कि CIA की तहकीकात की बुनियाद वो फ़ोन कॉलें हैं जो अमेरिका में सऊदी सफ़ीर वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान ने कत्ल के बाद की थी। शहजादा खालिद, जो मुल्क के नायब वज़ीर दिफा भी हैं, मुबैना तौर पर उन्होंने अपने भाई मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर जमाल खशोगी को फ़ोन करके ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो इस्तांबुल के सऊदी सफारतखाने चले जाएं और उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। शहजादा खालिद ने जमाल खशोगी से बात करने की तरदीद की थी। सन 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे एग्नेस कॉलबर्ट ने सऊदी अरब की रियासत पर जमाल खशोगी को सोच समझ कर कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया था और इस कत्ल के मुकदमे को इंसाफ के साथ एक मजाक करार दिया था। दोस्तों, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये मामला अब क्यों उठाया जा रहा है। जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकाती रिपोर्ट को शाया करना अमेरिका के सदर जो बाइडन की सऊदी अरब से अमेरिका के ताल्लुकात को असर-ए-नो तरतीब देने की पॉलिसी का हिस्सा है और वो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के बरखिलाफ सऊदी अरब के बारे में ज़्यादा सख्त रवैया रखते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने इस कत्ल की तफ्तीशी रिपोर्ट को आम करने के कानूनी तकाज़ों को सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर रखने की बुनियाद पर रद्द कर दिया था। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जॉन पास्की ने कहा था कि सदर बाइडन सऊदी हुक्मरान फरमारवा शाह सलमान से बराह रास्त बात करेंगे और उनके बेटे वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बात नहीं करेंगे, जो कि अमलन इस वक्त सऊदी अरब के हुक्मरान हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा था कि सऊदी अरब के 85 साला हुक्मरान शाह सलमान से सदर बाइडन के इक़्तिदार में आने के बाद ये पहली बातचीत होगी। वाज़ेह रहे, नई अमेरिकी इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में पहले ही पॉलिसी की सतह पर कई अहम तब्दीलियाँ की हैं। सदर बाइडन ने यमन के खिलाफ सऊदी अरब की क़यादत में लड़ी जाने वाली जंग की हमायत ख़त्म कर दी है और सऊदी अरब को असले की फ़रोख्त भी बंद कर दी है। दोस्तों, BBC की इस रिपोर्ट से वाज़ेह होता है कि वक्त करीब है जब मोहम्मद बिन सलमान का तख्ता उल्ट दिया जाएगा। इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान दोबारा पाकिस्तान से ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए अरबों डॉलर समेत कश्मीर इशू पर पाकिस्तान को बड़ी से बड़ी पेशकश कर रहे हैं, ताकि अमेरिका के मुकाबले में पाकिस्तान, चीन, रूस वाले ब्लॉक में शामिल होकर सऊदी अरब अमेरिका को मौसर जवाब दे सके। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।